नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस में भर्ती आ रही है और काफ़ी बड़ी भर्ती आ रही है। 51,295 पदों पे ये भर्ती आ रही है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी शिक्षकों की भर्ती है। नॉन टीचिंग पोस्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो भर्ती आ रही 3-4 साल के बाद आ रही है, तो ये जो वैकेंसी आ रही है इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। योग्यता में बदलाव हुआ है, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो पूरी चीज़ों को देखेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, 20 तारीख का ये ऑफिस मेमोरेंडम है। ये 20 तारीख ऑफिस मेमोरेंडम देख सकते हैं, 20 मार्च से निकला है। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड। केवीएस के अंदर जो रिक्रूटमेंट के रूल है वो रिवाइज कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो केवीएस के अंदर रिक्रूटमेंट होते हैं वो इतनी सारी पोस्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर रिक्रूटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पोस्ट देखेंगे कि क्या किस तरह का चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम टीचर्स का रिक्रूटमेंट वाला ही देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीजी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लिखा हुआ है। इसमें पोस्ट कौन सी हैं? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे 2024-25 में कितनी पोस्ट किस सब्जेक्ट की है वो लिखा हुआ है। पीजीटी मैथ की पोस्ट 1323, फिजिक्स की 1402, केमिस्ट्री की 1403, पीजीटी बायोलॉजी की 1113, पीजीटी हिस्ट्री की 465, पीजीटी जियोलॉजी की 466। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 873, पीजीटी कॉमर्स की बात करेंगे 739, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 29। तो इस तरह से ये पीजीटी की सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं इन सब्जेक्ट की। और इसमें जो है चेंज किया गया है अभी लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स का। देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स को इन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया है, लेवल 8, लेवल 10, लेवल 11। तो लेवल 8 आपको मिलेगा 47,600 से 1,51,100। ये इंट्री स्केल है, ये इंट्री स्केल है। फिर जब आप कुछ दिन जॉब कर लेते हैं कुछ साल तक, तो आप जब लेवल 2 में एंट्री करेंगे उसमें, तो उसको सीनियर स्केल बोलते हैं। वो सीनियर स्केल होती है आपकी 56,100 से लेके 1,77,500। फिर लेवल 11 में जब आपको प्रमोट होंगे आप, लेवल 11 का स्केल आपको मिलने लगा, तो ये सिलेक्शन स्केल हो जाएगा। यानी कि एंट्री स्केल, सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल। ये फाइनल स्केल आपकी बनेगी। फाइनल स्केल आपकी ये बनेगी 67700, 67,700 की पे स्केल। बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैकेज आपको मिलता है केवी के माध्यम से। और इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है? इंटरेस्टेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। तो आपका पीजी होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी आपका उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, और उसमें 50% नंबर होने चाहिए। आप जियोलॉजी की बात कर रहे हैं, पीजीटी जियोलॉजी की, तो MA जियोलॉजी में होना चाहिए 50% नंबर के साथ। हिस्ट्री की बात करें तो MA हिस्ट्री में होना चाहिए 50% नंबर के साथ। तो ये तो हो गई एक चीज़ आपकी जो वहाँ पे मास्टर डिग्री जो है मांगी गई है 50%, और 50% बीएड का भी मांगा गया है। तो बीएड के आपके 50% होने चाहिए और मास्टर डिग्री 50% होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में बीएड नहीं मांगते हैं पीजीटी में, लेकिन यहाँ पे पीजीटी में बीएड मांग रहे हैं। तो केवल बीएड वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन अब कम हो जाएगा। अब जैसे फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट आर एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ ना। और आगे इन्होंने लिखा प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज द स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। ये इन्होंने कंडीशन लगा दी है कि आप यूजी अंडर ग्रेजुएट प्लस पीजी, ये हो गया आपका BA, BSc BCom, और ये हो गया आपका MA MSc MCom। तो ये कर रहे हैं कि अगर आप MA हैं, PG किए हैं तो 50% नंबर के साथ तो इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। यानी कि अगर आप पीजीटी में भरते हैं फिजिक्स से भर रहे हैं तो BSc आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होनी चाहिए आपकी।
ये नहीं कि आपने फिजिक्स मैथ में उसमें ग्रेजुएशन में फिजिक्स नहीं पढ़ा है और एमएससी में फिजिक्स पढ़ा हुआ है और आप अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे मैथ की बात करेंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, हर सब्जेक्ट का इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टीजीटी की। अच्छा, एक यहाँ पे एक और दे दिया इन्होंने कि अगर आप पीजीटी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्म भर रहे हैं तो आपका टीजीटी मैथ्स में अगर है तो आपका ये ठीक है। ये फीडर पोस्ट इसकी दी गई है। आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की। लैंग्वेज के जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। लैंग्वेज में क्या होता है? हिंदी 2264, संस्कृत 1503, टीजीटी इंग्लिश 2767। तो इसमें भी 3 स्केल है, सेम टू सेम उसी तरह से 4400 से शुरू होगा, 44,900 से 47,600 और 56,100 करीब ये है। नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 5 साल का तो छूट मिलेगा, लेकिन एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें बात करते हैं। इसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए या बैचलर या ऑनर्स होना चाहिए। और इसमें लिखा आगे ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन किया तो भी आपका इसमें चलेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब बीएड होना चाहिए आपके पास। इसमें लिखा साफ लिखा हुआ कि बीएड आपके पास इसमें होना चाहिए। बीएड तो इसमें मांगते हैं, टीजीटी में तो बीएड हमेशा मांगते हैं, पीजीटी में भी इस बार बीएड मांग लिया इन्होंने। और कुछ पोस्ट टीजीटी की है, जैसे कि सब्जेक्ट की टीजीटी की है तो मैथ की 2796, टीजीटी साइंस 1859, टीजीटी सोशल साइंस 2367। तो इतनी सारी पोस्ट हैं ये टीजीटी की। यहाँ पे स्केल आप देखेंगे 56,100 से यही है। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, एक ही जैसी सारी चीज़ें, खाली सब्जेक्ट की वैकेंसीज आप देख लीजिए। टीजीटी आर्ट में 1298 पोस्ट हैं और आर्ट में जो इन्होंने दिया है वही स्किल तो आप देख ही लीजिए। बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड प्लानिंग, पेंटिंग मांगा है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फाइन आर्ट भी चलेगा, ग्राफिक आर्ट भी चलेगा। 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए आपके पास। और बीएड डिग्री भी होनी चाहिए, बीएड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क। बीएड पहले इसमें नहीं मांगते थे, लेकिन अभी इसमें बीएड इन्होंने मांगा है। तो ये तो हो गया आर्ट का। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का 1315 पोस्ट है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है 1315 पोस्ट इसमें भी है। इसी तरह से और पोस्ट देखेंगे लाइब्रेरियन की। ये बड़ी अच्छी वैकेंसी एक आई हुई है लाइब्रेरियन की। तो लाइब्रेरियन में 1321 पोस्ट यहाँ पे आ रही है और लगभग इतनी ही पोस्ट एनबीएस में भी आ रही है। एनबीएस और केवीएस का विज्ञापन एक साथ आएगा। अच्छा हाँ, ये तो आपका रूल्स आए हुए हैं, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। पोस्ट इतनी खाली है, इन्होंने बता दिया नंबर ऑफ पोस्ट कितनी वैकेंट है, लेकिन ये अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में मिलेगा देखने को। अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इनको जुलाई से नए सेशन से टीचर को केंद्रीय विद्यालय में भेज देना होता है। तो ये जुलाई से पहले कंप्लीट करेंगे भर्ती और अप्रैल में इसका विज्ञापन आ जाएगा। खैर, ये लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा इन्होंने? बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसमें कुछ नहीं मांगा। बैचलर डिग्री केवल जो है इन्होंने जो बैचलर डिग्री मांगी है वो लाइब्रेरी साइंस में मांगी है बैचलर डिग्री। अगर लाइब्रेरी साइंस में जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन्होंने इस पर नहीं मांगा है। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, टीजीटी की पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर की, तो इसमें भी बीएड मांगा, जनरल बीएड मांगा है। हेड मास्टर की 802 पोस्ट हैं। और आगे बढ़ेंगे तो म्यूजिक टीचर की यहाँ पे पोस्ट है। म्यूजिक टीचर की अच्छी पोस्ट है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप। म्यूजिक टीचर का 1327 पोस्ट दिया हुआ है। 1327 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं।
सैलरी देखिए म्यूजिक टीचर की, क्योंकि ये प्राइमरी वाली पोस्ट है तो यहाँ पे सैलरी थोड़ी टीजीटी पीजीटी से तो कम होगी। लेवल 6, 7, 8 आपके लिए है। तो 6 पे आप जाएंगे एंट्री स्केल पे तो 35,400 का स्केल आपको मिलेगा। फिर आपको 44,900 का सीनियर स्केल मिलेगा। फिर आपको सिलेक्शन स्केल जो मिलेगा 47,600 का मिलेगा। एज लिमिट जो मांगी गई है इसमें तो कोई मिनिमम एज नहीं दिया गया, कोई मैक्सिमम एज दिया गया है 30 साल तक है। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी सब कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम आप 30 साल मानिए। 30 साल अगर आप किसी कैटेगरी में है तो फिर आपका 5 साल बढ़ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, क्लास 12th 50% नंबर के साथ होना चाहिए। 50% नंबर के साथ आपका 12th होना चाहिए। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट द म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री एज मेन सब्जेक्ट। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, लेकिन शर्त यह है कि म्यूजिक सब्जेक्ट 3 साल में बैचलर डिग्री में रहा हो आपका। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल म्यूजिक पढ़ा, 1 साल म्यूजिक आपने छोड़ दिया, आपने म्यूजिक ऑप्ट नहीं किया, कोई और सब्जेक्ट कर लिया तो आप एलिजिबल है। आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। इनको पूरी की पूरी म्यूजिक की डिग्री चाहिए। बी म्यूज़ हो या BA हो, जो भी आपने किया है 3 साल आपके पास म्यूजिक होना चाहिए। डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज मांगी है, लेकिन वो डिजायरेबल है। तो इसमें देखिए साफ तौर पे एक चीज़ और लिख दिया उन्होंने, कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अगर आपने कोई प्रभाकर, विशारद इस तरह के डिप्लोमा किए हैं तो आप फॉर्म मत भरिए। पिछली बार वापस भेज दिया गया था वहाँ से, तो आपको केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू से वापस आना पड़ा है। उसके पहले उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ये लोग एलिजिबल है ही नहीं। जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिन्होंने डिग्री का कोर्स किया है, BA BMUS किया है, तो वो लोग एलिजिबल हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट हमने आपको बता ही दिया। प्राइमरी टीचर का 16,182 पोस्ट है। 16,182 पोस्ट प्राइमरी टीचर का खाली पड़ा हुआ है। और कौन सी पोस्ट है यहाँ पे, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर का जो है 494 पोस्ट है। और इसके बाद कुछ रूल्स यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग रूल्स देख लीजिएगा। अभी थोड़ा समझा दिखा नहीं पाएंगे आपको क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है। आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अगर इसको हम पूरा दिखाने लगेंगे ना तो इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा कि 1.5-2 घंटे इसमें निकल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट जिसका भी हो अपना देख लीजिएगा। और जो लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं CP स्मार्ट क्लासेस से, वो एक मैसेज देंगे व्हाट्सएप पे 829-922-6960 नंबर पे, और आपको उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।